एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हूँ DU-SOL सेमेस्टर 6 के बिजनेस एनालिटिकल सिलेबस के बारे में। हमारा एग्जाम आ गया है 19 मई 2026। दैट मीन्स हमारे पास अब बस एक महीने से भी कम का समय बचा है। आज 20 अप्रैल हो गया है, लेकिन बिजनेस एग्जाम के लिए, एनालिटिक्स के एग्जाम के लिए इतने दिन जो है हमारे पास 30 दिन 28 डेज आर मोर देन सफिशिएंट। हमें ज़्यादा करने की नीड नहीं है, बिकॉज हम स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं हमारे DU-SOL वाले स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज उसमें से बहुत से बच्चे हैं जो क्या करते हैं, बहुत से बच्चे एक आपके जॉब्स के जाते हैं, बहुत से बच्चे जो हैं आपके और ज़्यादा कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो दे डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम कि वो ईच एंड एवरी यूनिट और ईच एंड एवरी लाइन जो है वो अच्छे से करें। सो डिटेल में सिलेबस हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी होने वाली है ना, वो होने वाली है कि आप अपने सिलेबस को जान लो। एक बार सिलेबस को जान लिया ना, तो हमारे पास हो जाएगा कि हमें कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा छोड़ना है, कितना टॉपिक करना है और कितना मैंडेटरी है। बिकॉज SOL वाले स्टूडेंट्स को आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा करने की नीड होता है। पास्ट ईयर से मैंने जितने भी बच्चे कराए हैं, दे ऑल आर फोकसिंग ऑन कि हम एक मिनिमम क्रैश कोर्स टाइप जो है वो करके चले जाएं, जिससे हमारा जो है सिलेबस भी क्लियर हो जाए और हमारे मार्क्स भी अच्छे आ जाएं और हमारे जो बाकी कोर्सेज या जॉब जो कर रहे हैं वो भी अच्छे से हो जाए। तो चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि हमें सिलेबस कैसे करना चाहिए। आपका जो पूरा सिलेबस है ना, वो डिवाइड होने वाला है 5 यूनिट्स के अंदर, राइट। 5 यूनिट्स में सिर्फ एक यूनिट ऐसा है, दैट इज योर यूनिट 3, जिसमें 2 चैप्टर्स है। अदरवाइज आपके पास टोटल 6 चैप्टर्स होने वाले हैं। यूनिट 1 जो है आपका मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, बिकॉज ये चैप्टर आपका आने वाला है 15 मार्क्स के अंदर। यस, 15 मार्क्स के अराउंड आपका चैप्टर आएगा और पूरा थ्योरी है। मैंने पूरा इसमें कैलकुलेशन करके रखा है। आपका जो सिलेबस आने वाला है वो है आपका 6 to 7 क्वेश्चन। आई थिंक 7 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। 5 to 6 क्वेश्चन है आपके जो चैप्टर से बनेंगे, वो आप कर लेना। आपका फर्स्ट चैप्टर डन। यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 जो है अराउंड आपका 10 to 12 मार्क्स का आएगा, बट येस इट्स एन ईजी चैप्टर, यू शुड नॉट मिस इट, बिकॉज डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है, थोड़ा आपके एक्सेल से रिलेटेड है। देखो DU-SOL का पेपर है, तो वहाँ से प्रैक्टिकल बिठा के तो आपको कोई करने वाला नहीं। तो हम करेंगे इस तरीके से ना कि हमारा ईजी भी हो जाए और फटाफट क्वेश्चन जो है वो निकल भी जाए, ठीक है। तो वैसा करेंगे। यूनिट 3 पे आते हैं। अब जो यूनिट 3 है ना आपका, यूनिट 3 में गेटिंग स्टार्ट विद आर है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्या आएगा ना कि हमें आर के बारे में कुछ पता नहीं होता। ये भी 15 मार्क्स के अराउंड आता है, बट वी डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन। ऊपर से 2 चैप्टर्स है और ध्यान से देखो ना, 51 से लेकर 101, मतलब अराउंड 50 पेजेस का चैप्टर है। एंड दैट वाज कि हमें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसे क्या करो ना, स्किप कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी आपको करने की। फिर आ जाओ आपका यूनिट 4 और यूनिट 5। यूनिट 5 जो है ना, दैट कंसिस्ट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स अराउंड 30 to 40 मार्क्स का कहते हैं कि ये चैप्टर आ जाता है। और देखो इसमें चैप्टर्स भी देखो, पेजेस देखो, सिर्फ गिन चुन के 20 पेजेस है, लेकिन एक एक पेज को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज हमें प्रिडिक्टिव और टेक्सचुअल एनालिसिस है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं आता है। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 20 चैप्टर्स है। एक बार सीख लिया ना तो ईजी होने वाला है। कैसे है? जैसे कि देखो, आपको ये पता है, आपसे कोई ये पूछे कि हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, आपको क्या लिखना है? स्टेप्स लिखने हैं ना। स्टेप 1 पावर ऑन द बटन, फिर आप सेकंड करोगे क्लिक ऑन द आइकन, एंटर द पासवर्ड। वैसे ही आपका ये लास्ट वाला यूनिट है। एक बार सीख लिया तो बस यही सब चीज़ें लिखनी है, द मोस्ट ईजिएस्ट वन। बट हमने कभी किया नहीं तो स्लाइटली थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। वी लेफ्ट विद द यूनिट 2। ये भी अराउंड आपका 20 मार्क्स का कहते हैं कि चैप्टर आता है, तो दैट्स इट। इसमें भी अराउंड हमारे पास 16 जो है मार्क्स का पेपर आने वाला है। सो व्हाट आई एम गोना सजेस्ट इज कि आप यूनिट 3 बिल्कुल एंड के लिए छोड़ दो। टाइम मिले तो करो, नहीं मिले तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की। बाकी के 4 यूनिट कर लिए तो आपका पेपर हो जाने वाला है। फॉर मोर सच अपडेट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।